प्यारे बंधुओं, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आज कंपटीशन क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। जैसे कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह ऑयलर का सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी सूत्र के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑयलर का सूत्र, ये आपके पास में ऑयलर का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग अपन को यानी कि क्वेश्चन पे एग्जाम में दिए जाते हैं। EULER ऑयलर्स फॉर्मूला, ये आपके पास में ये सूत्र है। अब इस सूत्र में F प्लस का ये इसमें सूत्र है F प्लस का V इज का टू E प्लस का 2। F में से होता है फलक, F में से होता है फलक। जैसे हमारा कमरा है जिसमें 4 फलक होते हैं, यानी कि चारों दीवार वे उनकी फलक होती है, और ऊपर और नीचे की जो फर्श होती है वे मिलकर के 6 फलक हो जाते हैं। कमरे में कितने फलक हो जाते हैं? 6, यानी कि एक तो नीचे की फर्श, एक ऊपर की और चारों दीवार है। इस तरीके से मिलाकर के 6 फलक हो जाते हैं रूम के अंदर, तो इसे कहते हैं फलक। और V मीन्स वर्टिकल, मीन्स हमारे पास में जो वर्टिकल है, इस वर्टिकल को शीर्ष कहते हैं। शीर्ष फेस, फलक को FACES, इसको इंग्लिश में फेस बोलते हैं, और इसको वर्टिकल VERTICES, इसको वर्टिक्स बोलते हैं। और E मीन्स किनारे, और किनारों को इंग्लिश में EDGES। तो इस तरीके से हमारे पास में ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यदि हमें ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये फलक, शीर्ष और किनारे इनकी जो वैल्यू हमें दे रखी है, और हमसे कहता है कि ये बहुफलक है या नहीं है, तो जब हमारे पास में इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो फलक की वैल्यू और शीर्ष की वैल्यू इनको जोड़ दीजिए, और किनारे में 2 को जोड़ दीजिए। जब इनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है तो समझिए कि बहुफलक है। और यदि इनका जोड़ इक्वल नहीं आता है, समान नहीं आता है, तो समझिए बहुफलक नहीं है। तो इस तरीके से भी अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में कि ऑयलर का सूत्र क्या होता है। तो ऑयलर का सूत्र हमारे पास में F प्लस का V इज इक्वल टू E प्लस का 2, ये ऑयलर का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए या क्या ये बहुफलक है या नहीं, जिसमें फलक, शीर्ष और किनारे आपको दिया हुआ मिलेगा। तब उनमें फलक के स्थान पर तो F की वैल्यू के प्लेस पर फलक की जो संख्या दे रखी है उसे रखना है, V की जगह शीर्ष वाली संख्या रखनी है, E मीन्स किनारे रखना है, किनारों की जो संख्या दे रखी है, और इनको जब जोड़ेंगे तो ये संख्या का टोटल और ये संख्या का टोटल जब बराबर आ जाता है तो समझिए बहुफलक है। और अगर बराबर नहीं आता है तो नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए। तीसरा क्वेश्चन अपन से फलक, किनारे और ये अपन को दे देगा, शीर्ष की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसके सूत्र बनाते हैं इसी सूत्र से। यदि अपन को फलक फाइंड करना है तो E प्लस का 2, इन दोनों को तो जोड़ दीजिए। E में जो हमारे पास किनारों की जो संख्या दे रखी है उसमें 2 को जोड़ देना है, और उसमें से ये पक्षांतरण करके हमारे जो शीर्ष की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिए, और हमारे पास जो डिजिट आएगी वो हमारे फलक ऑब्टेन आ जाएगी, अर्थात फलक फाइंड कर लेंगे। नंबर 2, यदि अपन को V वर्टेक्स में से अपन को शीर्ष से ज्ञात करना है, तो शीर्ष से ज्ञात करने का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग जो हमारे किनारे दे रखा है
उसमें को तो 2 को ऐड कर दीजिए और उसमें से ऐड जो फलक की जो डिजिट हमें दे रखी है, संख्या दे रखी है, उसको माइनस कर दीजिए, हमारे शीर्षों की संख्या आ जाएगी। यदि अपन से ये फाइंड करवाना है कि किनारों की संख्या यानी कि ईडीजी एजमन किनारों की संख्या फाइंड करना है, तो हमारे पास में ये फलक में ये वर्टेक्स यानी कि जो इनकी शीर्ष है उनको जोड़ दीजिए और ये प्लस का 2 है, इसका पक्षांतरण करके इधर ले जाइए और इन दोनों फलक और शीर्ष का जो टोटल है उसमें से 2 को घटा दीजिए, हमारे पास में किनारों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला हमारे पास में था, उससे अपन ने 3 फॉर्मूले और फाइंड कर लिए। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है तो इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अब फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर हम आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, तो देखिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छे से समझना है। देखिए यदि आप लोगों ने इसे समझ लिया तो आपको कोई भी एग्जाम है ऑलर से संबंधित जो सूत्र है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी डिजिट देकर के आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से इन्हें समझना है ताकि आप इन्हें आसानी से कर सकें। ये आपके पास में जैसे ये टेबल है, इस टेबल में हमें आप लोगों के फलक है, शीर्ष है, किनारे है, इन सबको इस तरीके से शो कर रहा है और इनकी डिजिट भी हमें फाइंड करनी है। ये तो फलक है और ये आपके पास में शीर्ष है और ये आपके पास में किनारे है। यहां में फलक की डिजिट है जो फाइंड करनी है, शीर्ष हमें दे रखा है 6 और किनारे हमें 12 दे रखा है और यहाँ पर हमें फलकों की डिजिट 5 दे रखा है। यहाँ से अपन को शीर्ष की वैल्यू फाइंड करनी है और ये किनारे हमें 9 शो कर रखा है, यहाँ पर फलक हमें 20 शो कर रखा है और शीर्ष हमें 12 शो कर रखा है। यहाँ हमें किनारे फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में फलक में फेस, ये फलक है, इसको इंग्लिश में फेस बोलते हैं। ये हमें शो कर रहा है, ये हमें ज्ञात करना है और हमें शीर्ष से मीन्स वर्टेक्स वी जिसको कहते हैं वे हमें शो कर रहा है शीर्ष और ये किनारे जिसको अपन इसे शो करते हैं ये हमें शो कर रखा है 12। अब हमारे पास में फलक फाइंड करना है, तो फलक फाइंड करने के जो फॉर्मूला हमने अभी आप लोगों को बताया था कि फलक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो e प्लस का 2 इन दोनों को ऐड करके और इसमें से b की वैल्यू जो वर्टेक्स है मींस शीर्ष है उनको माइनस कर दीजिए। अब आपके पास e की वैल्यू दे रखा है 12 में 2 को ऐड कर दीजिए और वर्टेक्स की वैल्यू हमें दे रखा है 6 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 14 में से 6 माइनस करते हैं तो 8 आउट 10 आता है, मींस हमारे जो फलक है फेस है वो हमारे पास में 8 आ जाएगा, अर्थात 8 इसका फलक आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी प्रकार के डिजिट चेंज कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन, लेकिन आपको फॉर्मूला ये लर्न करना है, इसको याद करना है और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और दे रखा है, हमको अच्छे से एक ही चीज को अच्छे से समझना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आराम से वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड जैसे कि आपको शो कर रखा है फलक आपको दे रखा है 5, शीर्ष मीन से v की वैल्यू वर्टेक्स जो हमें फाइंड करना है, किनारे मीन से 8 e की वैल्यू जो हमें दे रखा है 9। अब आपको पास में ये वैल्यू दे रखा है, फाइंड करना हमारे पास में शीर्ष v की वैल्यू फाइंड करना है। अब v की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमने अभी आपको राइट कराया था कि शीर्ष मींस वर्टेक्स v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो e किनारों की संख्या में 2 को ऐड कर दीजिए और उसमें से फलक की जो डिजिट दे रखी है उसको माइनस कर दीजिए। अब आपके पास में e की वैल्यू दे रखा है 9 में 2 को ऐड कर दीजिए
और फलक हमें दे रखा है 5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 5 को, तो 11 में से 5 माइनस कर दीजिए, इसकी जो शीर्षों की जो संख्या है वो आपके पास में 6 आ जाएगी। तो आपको पूरा वीडियो देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। हम दावे के साथ कहते हैं यदि आप इनको अच्छे से समझ लिया इस फॉर्मूले को, तो आप कहीं भी बैठोगे तो आप इस प्रकार क्वेश्चनों को नहीं छोड़ोगे, कंप्लीट करके आओगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास में किनारों की संख्या ज्ञात करना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है नंबर 3। किनारों की संख्या हमें फाइंड करना है। हमें फलक शो कर रखा है में से f की वैल्यू, फेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी वैल्यू हमें शो कर रखा है 20, और यानी कि शीर्ष मींस वर्टेक्स, इंग्लिश में इसे वर्टेक्स बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में v से शो करते हैं, इसकी वैल्यू हमें शो कर रखा है 12, और हमारे पास में किनारे मींस e, EDG, H, इसको शॉर्ट फॉर्म में e से शो करते हैं। तो e की वैल्यू हमें फाइंड करना है। फॉर्मूले अभी लर्न कराए थे, अभी राइट कराए थे आपको, तो देखिए e की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो f फेस में इसके वर्टेक्स को ऐड कर दीजिए, यानी कि f की वैल्यू में वर्टेक्स शीर्ष को ऐड कर दीजिए और जिसमें से 2 को माइनस कर दीजिए। f की वैल्यू आपके पास 20, v की वैल्यू आपके पास में 12, इसमें इनको ऐड करके 2 को माइनस करना है, 32 में से 2 माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास में जो फेस है उसकी वैल्यू 30 आ जाती है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार के एग्जाम पर आप लोगों को दे देता है, क्वेश्चन दे देता है, तो आपको आराम से इजीली मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन को भी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपके किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से इजीली उनको कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है क्या किसी बहुफलक के 10 फलक हैं, फलकों की संख्या में दे रखा है 10, किनारे 20 किनारे हैं, यानी कि किनारों की संख्या में दे रखी है 20, और 15 शीर्ष हैं, में शीर्षों की संख्या भी हमें शो कर रखा है 15, और हमसे कहता है कि यह शीर्ष हो सकते हैं, यानी कि हमें क्वेश्चन मार्क इस तरीके से शो करना है। अब जब कोई भी क्वेश्चन में शुरू में क्या से शुरू होता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में शुरू में क्या से प्रश्न शुरू होता है, उसमें हाँ और ना का जवाब देना होता है। तो देखिए सबसे पहले हाँ और ना का जवाब कैसे देंगे, तो हमारे पास में पहला x प्लस का v इक्वल टू e प्लस का 2, ये ऑयलर का जो सूत्र है, इस सूत्र में अपन को इसे जमाना है। जब जमाने पर इनकी डिजिट इक्वल आ जाती है, समान आ जाती है, जब तो इसका जवाब आएगा हाँ, और अभी इक्वल नहीं आता, समान नहीं आता है, तो जवाब आएगा नहीं। तो देखिए f की वैल्यू है, अलग है आपके पास में 10, v शीर्ष आपके पास शो करेगा 15, h इक्वल टू 20, e की किनारों की वैल्यू और प्लस का 2। तो देखिए ये तो 25 और ये है 22, ये दोनों डिजिट इक्वल नहीं है, तो दोनों डिजिट इक्वल है तो नॉट इक्वल, यानी कि नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, अतः ये बहुफलक नहीं है, ये बहुफलक नहीं है, बहुफलक नहीं है। तो इस तरीके से भी आपसे यस और नो में जवाब पूछ सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आपको इस अलग का जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से लर्न करना है,
और आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन देता है तो आपको पूरा करके आना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आ सके, आपको कंपटीशन में अपना स्थान पक्का कर सके और आपकी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में आप लग सको। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, गॉड ब्लेस।